आज हम फिर भगवद गीता अध्याय 8 की श्लोक संख्या 5 से बात के तात्पर्य को और गहराई से समझने का प्रयास करें। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रेतः पुमान् विस्मरपदवाप्नोति। महत्त्वगादिवर्जितः सर्वोपनिषदो गावो दुग्धं गोपालनन्दन पार्थो सर्वभोक्ता दुग्धं गीतामृतं एकं देव पुत्र गीतम एको देव पुत्रैव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माभ्येकं तस्य देवास्ति। अंधकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नान्यत्र संशयः। अनुवाद। आजीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंजमात्र भी संदेह नहीं है। तात्पर्य इस श्लोक में कृष्ण मानवामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण मानवामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मध्यभाग को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण मानव भावित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण मानवामृत का अभ्यास नहीं किया था। उसको चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण मानवामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। वहाँ चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहस्त्र होना चाहिए। सर्वोरव सहस्त्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण मानवामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। यम यम अभिस्वरन भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वतिस्कन्देय सदा तद्भाव भाविद। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस उत्भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उससे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। जैसे कि हमने कल देखा कि भीष्मदेव भगवान कृष्ण के समक्ष थे और उनकी स्तुति करते हुए उन्होंने
भगवान को अपने सामने देखते हुए शरीर को त्याग किया और इस तरह से भगवत धाम में प्रवेश। भीष्म ने अपनी स्तुति में कहते हैं, हे प्रभु, महाभारत के युद्ध में जिन लोगों ने आपको देखते हुए अपने शरीर का त्याग किया, उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। भीष्मदेव ने भगवान के कई स्वरूपों को स्मरण किया मृत्यु के समय, जिसमें से उन्होंने स्वयं जब भगवान कोई पांडव सभा में भगवान को सर्वोच्च पूज्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा था, उस समय भीष्मदेव स्वयं वहाँ उपस्थित थे और वे कहते हैं कि मैंने उस दृश्य को स्मरण रखा था कि मैं भगवान को याद कर सकूँ। इस तरह से इसके अलावा वे पार्थसारथी के रूप में भगवान के रूपों को महाभारत के युद्ध से अपने मन में रखते हैं और स्तुति के रूप में उसको अपने अंतिम समय में याद करते हैं। भीष्मदेव याद करते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अब अपनी प्रतिज्ञा को भंग करके अपने भक्त अर्थात भीष्मदेव की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपने रथ का पहिया लेकर उनकी तरफ दौड़ते हैं। उस समय उनका उत्तरी अवस्थ भूमि पर गिर जाता है। इस तरह से अपनी भक्तवत्सलता का परिचय भगवान देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया था। अगले जीवन में अगले जीवन में है एक हिरण का चिंतन किया था। अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की विस्मृति थी, क्योंकि कृष्णमानामृत ऐसी दिव्य वस्तु है इसका कभी विस्मरण नहीं होता। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्त्रयते महत्वभयात्, लेकिन किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सत्वगुणी होता है, निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे, उससे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य सेवा में दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है, तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो 5वें और 6वें श्लोक में हम देखते हैं कि प्रभुपाद तात्पर्य में हरे कृष्ण के जप पर महत्व देते हैं कि इससे हमें अपना स्वभाव बदलने में मदद मिलेगी। इससे हम सदा भगवान का स्मरण रख पाएंगे। अतः हमें सदैव हरे कृष्ण मंत्र का जप करने का अभ्यास करना चाहिए।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मनुस्मरयुध्यते मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामेव चित्त संशय। भगवान कहते हैं, अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ये नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कर्मों से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान चिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने श्रवण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं, क्योंकि ये तीनों सबसे व्यस्त इंद्रियां हैं। ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ है भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ आ सकते हैं, किंतु वे बहुत कर्मों से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जीवन की वर्तमान अवस्था, जबकि वे होती नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ने अपने विभिन्न स्वरूपों यथा नारायण, वासुदेव आदि सौंदर्य के रूप में परम भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है। अनंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है तो आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चित्तन में लगाया जाए। प्राय उसे एक प्रकार की कीट का दृष्टांत दिया जाता है। जो तितली बनना चाहता है और वह ऐसे जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण के साथ शरीर प्राप्त कर सकेंगे। कविं पूर्णम् अनुसादितारं मनोरणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वसदाधारम् उदित्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान
सर्वज्ञ पुरातन लघुतम से विनोदन, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, असेंद्रिय पुरुष के रूप में करे, वे स्थूल की भांति तेजवान है।